Hello guys, welcome to Learning Curve classes. My name is Vedant Dwivedi. I'm your host and teacher. आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेजर नेशनल पार्क्स इन इंडिया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस में नेशनल पार्क्स पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क सिचुएटेड है इंडिया के अंदर और उनका क्या बेनिफिट होता है, तो वो समझते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं कि बेसिकली नेशनल पार्क होता क्या है। सो नेशनल पार्क एक वो इलाका होता है जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर देती है ताकि वहां के जीव जंतु और वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनका बचाव किया जा सके। ये बेसिकली वो इलाके होते हैं जहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो होता है और अगर इंसान को कोई भी एक्टिविटीज इन एरियाज के अंदर करनी होती है तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन में आपसे बात करूं तो ये समझते हैं, दीज आर द सुटेबल प्लेस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर हमें पेड़ पौधे और अपना एनवायरनमेंट नेचर का एनवायरनमेंट बचाना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी बचानी है, उसको कंजर्व करना है, तो ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। These national parks are protected areas declared by the government। सरकार द्वारा ये डिक्लेयर किए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधे वनस्पतियों को प्रिजर्व कर सके, उनको बचाव कर सकें, ताकि हमारी धरती का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल प्रिजर्व रह सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली राइट नाउ इंडिया के अंदर 104 नेशनल पार्क्स हैं जिनकी टोटल संख्या 104 है। सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो कि उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है। 1.23% का जियोग्राफिकल एरिया पूरे इंडिया के अंदर बेसिकली नेशनल पार्क कवर करते हैं। पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 1.23 एरिया जो होता है टोटल, इसी में से हमारे नेशनल पार्क ही बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश एक इकलौता स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 है। हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो लद्दाख में लोकेटेड है, ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली जो नया नेशनल पार्क अपग्रेड हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, उसका नाम है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई ये आसाम के अंदर सिचुएटेड है। एंड जुलाई 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाल के नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ये करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो पहला स्टेट है आसाम। आसाम के नेशनल पार्क्स आर वेरी फेमस एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क वहां पर मेजर नेशनल पार्क्स में सिचुएटेड है। पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आप सब लोग जानते हैं, मोस्टली एग्जामिनेशंस में आपने देखा भी होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस, ये जो राइनोसोरस है, एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है, गेंडा होता है, उसके लिए मशहूर है काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तीसरा है मानस नेशनल पार्क। चौथा है नामेरी नेशनल पार्क। फिफ्थ वन इज औरंग नेशनल पार्क एंड छठा है दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो रिसेंटली ऐड हुआ है इंडिया में एज अ नेशनल पार्क फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, जो कि आसाम स्टेट में सिचुएटेड है। दूसरे स्टेट की बात करूं, गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, जो कि वेस्ट साइड में पड़ता है इंडिया के। उसमें 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो आप सब लोगों को पता है काफी फेमस है। सेकंड इज ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि ब्लैक बक, ये जो आप ब्लैक बक देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, इसके लिए बहुत फेमस है। देन थर्ड इज मरीन नेशनल पार्क, जो कि मरीन लाइफ, जितनी भी मरीन स्पीसीज होती है उनके लिए फेमस है, जो कि गुजरात के कोस्ट पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है मरीन नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क्स जो है गुजरात में सिचुएटेड है। थर्ड स्टेट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि फार ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है इंडिया के। अरुणाचल प्रदेश के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें मोलिंग नेशनल पार्क एंड द नेमडफा नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है। नेमडफा नेशनल पार्क एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है। फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए नेशनल पार्क बहुत फेमस है, नेमडफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार इज फेमस फॉर द वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द वाल्मीकि नेशनल पार्क। पूरे बिहार में ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आपको याद होने करने में भी आसानी होगी। महर्षि वाल्मीकि जो महर्षि थे, उनके नाम से फेमस है महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क। थर्ड इज हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क बहुत ज्यादा अपनी सिग्निफिकेंस रखते हैं, इसलिए 2 नेशनल पार्क को जगह दी गई है हरियाणा स्टेट के अंदर।
उसके बाद गोवा स्टेट में अगर आ जाते हैं, जिसकी राजधानी पणजी है, वहां पर एकलौता नेशनल पार्क है जो कि बहुत फेमस है। बेसिकली जैसा आप जानते हैं, गोवा पड़ता है वेस्टर्न घाट रीजन में, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो पड़ता है मॉलिन नेशनल पार्क। मॉलिन नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ के इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत प्रिजर्व है। एंड यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज हमें जो है पेड़ पौधों की या जानवरों की पाई जाती है। सो गोवा मॉलिन नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो ये रिसर्च पर्पज के लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मायने रखता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट में अगर हम आते हैं तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में अपनी सिग्निफिकेंस रखता है। फिर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना नेशनल पार्क है, और यहाँ पर जो स्पीसीज होती हैं वो बहुत ही यूनिक क्वालिटी की स्पीसीज हमें पाई जाती हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि इन स्पीसीज के थ्रू जो है बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हुए हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश में, जो कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है इंडिया के, यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं एंड नेशनल पार्क सिचुएटेड है, एंड द प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो बेसिकली 5 नेशनल पार्क जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है पिन वैले नेशनल पार्क, दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के स्टेट में। इंदरकिला नेशनल पार्क तीसरा नेशनल पार्क। फिर खीर गंगा नेशनल पार्क जो कि एक वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, खीर गंगा नेशनल पार्क। एंड चौथा इज सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये खीर गंगा नेशनल पार्क की एक इमेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क को। बात करें जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, जैसा कि आप जानते हैं दोनों जो जगह हैं वो डिवाइडेड हो चुकी हैं अंडर द आर्टिकल 370, जो अभी गवर्नमेंट रिसेंटली अभी जो रेजोल्यूशन लेके आई थी, उसके तहत जो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में अलग अलग बढ़ चुके हैं नेशनल पार्क। सो जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है वो 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसका जो पहला नेशनल पार्क है दैट इज दाची गाम नेशनल पार्क, दाची गाम। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़, एंड सलीम अली नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये ज्यादा अपनी फ्लोरा एंड फाउना को प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ड्यू टू विच मोस्टली थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर मोस्टली आपको स्नोफॉल्स मिलेंगी एंड स्नो मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल बैलेंस है वो रिस्टोर तो होता है, बट यहाँ पर आपको फ्लोरा फाउना का जो कंपेरिजन है वो थोड़ा कम मिलेगा। फिर बात करें लद्दाख की, जो हेमिस नेशनल पार्क है, जिसका भी अभी मैंने आपको बताया था, लद्दाख के अंदर जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद बात करें झारखंड की, तो बेतला नेशनल पार्क, जो झारखंड में, पूरे झारखंड में सबसे फेमस है, बेतला नेशनल पार्क। आ जाते हैं कर्नाटका की तरफ, सदर्न एरिया है इंडिया का, राजधानी बैंगलोर है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, डांडेली नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड बानरघाटा नेशनल पार्क। जैसा कि आपने रिसेंटली डिस्कवरी चैनल पे देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बांदीपुर नेशनल पार्क में ही गए थे मैन वर्सेस वाइल्ड के शो की शूटिंग करने के लिए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 नेशनल पार्क जो हैं ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। उसके बाद बात करें केरला की, केरला नेशनल पार्क के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि अपनी सिग्निफिकेंस अपने हिसाब से रखते हैं, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पंबाडुम शोला नेशनल पार्क पहला, इराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि एग्जामिनेशन से पूछा जाता है आए दिन, एनामुडी शोला नेशनल पार्क, एनामुडी जो है ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के पॉइंट पे बनता है। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर भी है जो कि बहुत फेमस है केरला में, तो पेरियार नेशनल पार्क उस पर्टिकुलर रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रखा है। तो ये टोटल 6 नेशनल पार्क जो है जो केरला में सिचुएटेड है, इनका स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इनको याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है एंड सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पाए जाते हैं, जिनकी टोटल संख्या 10 है। उन 10 नेशनल पार्क में से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि टाइगर्स के लिए वेरी फेमस, बहुत फेमस है। दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क, चौथा है पन्ना नेशनल पार्क,
फिर है पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। आप नाम में देख सकते हैं, अगर आपको याद करना हो तो याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम जो हैं वो संस्कृत वर्ड से मैच करते हैं। पेंच, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा। आई एम सो सॉरी, पेंच 2 बार आ चुका है नेशनल पार्क, उसको ध्यान में दीजिएगा। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना, संजय, सतपुरा। तो ये जो टोटल नेशनल पार्क हैं, ये 6 नेशनल पार्क हैं। पेंच 2 बार आ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि 1.23 जो % का ज्योग्राफिकल एरिया है जो इंडिया में कवर किया जाता है नेशनल पार्क द्वारा, उसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मध्य प्रदेश देता है, स्टेट। सो अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। बात करें महाराष्ट्र की, 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, याद कर लीजिएगा। बात करें मणिपुर की, अगर ईस्टर्न साइड में हम चलते हैं तो केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, जहां पर फेमस लोकटक लेक है। ये जो आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये यहाँ पर फ्लोटिंग लेक्स हैं, ये सर्कल्स जो हैं यहाँ पर, ये इस पर्टिकुलर लोकटक लेक में ये फ्लोट करते हैं और इन पे ह्यूमंस अपना घर और अपनी डेली एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली ये पूरा नेशनल पार्क जो है वो केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। उसके बाद सिरोही नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट, बट केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जिसमें फेमस लोकटक लेक जो है वो इसी केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, जो कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। फिर बात करें मेघालय की, तो बलफक्रम नेशनल पार्क एंड नोकरेक नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो है मेघालय स्टेट के अंदर, जिसकी राजधानी शिलोंग है, यहाँ पर सिचुएटेड है। बेसिकली जैसा कि आप जानते होंगे, अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो गासो, जैंतिया और गारो हिल्स जो है वो मेघालय की तरफ सिचुएटेड है। ये एरिया जो है बहुत ज्यादा थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ऑर्नोग्राफी जो रेनफॉल होती है वो यहाँ सबसे ज्यादा होती है। चेरापूंजी जो है हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है। बात करें मिजोरम की, अगर तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क सिचुएटेड है, मुरलेन नेशनल पार्क एंड द फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क मिजोरम में है। उसके बाद बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नटांगी नेशनल पार्क। नतांगी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में फेमस है। उड़ीसा में अगर आ जाते हैं तो 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो कि टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है। ऑल्सो उड़ीसा में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि उड़ीसा में कौन सी पूरे इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, फेमस लगून रिवर है उड़ीसा के अंदर, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में आपको पता है अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। तो राजस्थान में जो है टोटल 5 नेशनल पार्क है। क्योलाडियो नेशनल पार्क जो कि आप जानते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो यहीं सिचुएटेड है। क्योलाडियो नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर इज वेरी फेमस फॉर द टाइगर्स, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जहां पर थार डेजर्ट सिचुएटेड है, ये उस एरिया में पड़ता है। तो टोटल 5 नेशनल पार्क जो है राजस्थान में सिचुएटेड है, याद कर लीजिएगा नाम। बात करें तमिलनाडु की, 4 इंपॉर्टेंट है, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, यहाँ पर मरीन स्पीसीज जो है वो प्रिजर्व करी जाती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। 4 इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से। बात करें तेलंगाना में आ जाते हैं, तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। थोड़े नाम टिपिकल होंगे याद करने के लिए, बट यू कैन यूज इट विद द निमोनिक टेक्निक्स। सो ये 2 नेशनल पार्क जो है तेलंगाना में फेमस है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 हैं, बाइसन राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड है। ये नेशनल पार्क जो है बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड के लिए फेमस है। तो त्रिपुरा में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट है, बाइसन एंड क्लाउडेड लेपर्ड। बाइसन एक तरह का जानवर होता है एंड क्लाउडेड लेपर्ड ऑल्सो एन मैमल। तो इन दोनों के लिए ये नेशनल पार्क फेमस है। आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी आप जानते हैं कि बहुत सारी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। उसमें से 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है राजाजी नेशनल पार्क, सेकंड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सब बहुत पुरानी नेशनल पार्क है, एंड द फर्स्ट वन जो नेशनल पार्क इंडिया में ओपन हुई थी, दैट इज जिम कॉर्बेट। सर जिम कॉर्बेट के नाम पे उनको डेडिकेट किया जाता है।
देन गंगोत्री नेशनल पार्क, जहां से रिवर गंगा का ओरिजिनेशन होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास से। देन वैले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी नेशनल पार्क, जहां पर नंदा देवी की पीक है, दैट इज ऑल्सो नेशनल पार्क। सो 5 नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में फेमस है। बात करें वेस्ट बंगाल की, सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा जहां बनते हैं, बहुत बड़ा डेल्टा बनता है एंड द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, वहां की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क बक्सा, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में फेमस है एंड सिचुएटेड है। अब आ जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है नेशनल पार्क के मामले में, तो इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। बेसिकली चारों तरफ से आइलैंड जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो मरीन स्पीसीज की जो प्रिजर्वेशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। दूसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीक, सो उसके नाम पे डेडिकेट करके सैडल पीक नेशनल पार्क रखा गया है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। उसके अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो दुधवा नेशनल पार्क, जो टाइगर्स के लिए भी बहुत फेमस है, दुधवा। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है अपने में उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट के अंदर जो है फेमस है, याद करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ आपने जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो जितने भी स्टेट्स में फैले हुए हैं वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन नेशनल पार्क से ही पूछा जाता है, आपको नेम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन यूज द निमोनिक टेक्निक्स, यू कैन ऑल्सो यूज देयर नेम्स, और अगर इनके लेटर्स फर्स्ट लेटर्स को आप लेकर एक वर्ड बनाते हैं तो उससे भी आप इनको याद कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और इनको प्रिपेयर करिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।